शंकरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां हरिया नाम का एक आलसी और कामचोर आदमी रहता था। उसकी पत्नी सुनीता बहुत मेहनती और समझदार थी, लेकिन हरिया के निकम्मेपन के कारण उनका परिवार हमेशा गरीबी में डूबा रहता था। उनके घर में एक ही सहारा था, उनकी जवान और सुंदर बेटी रानी। रानी मासूम थी, पर मन से बहुत भावुक और प्यार करने वाली लड़की थी। रानी का दिल गांव के ही एक लड़के पर आ गया था। दोनों चोरी छुपे मिलते थे। रानी हर रोज कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाती, कभी सब्जी लेने, कभी फल लाने, तो कभी बाजार घूमने के बहाने। कोई जानता नहीं था कि वह असल में अपने प्रेमी से मिलने जाती है। कुछ महीनों तक उनका प्यार खूब चला, पर जैसे अक्सर होता है, एक दिन किसी बात पर दोनों में तीखा झगड़ा हो गया। लड़के को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उस दिन उसने खुद पर काबू खो दिया। क्रोध में उसने पास रखा चाकू उठाया और रानी पर वार कर दिया। वार इतना गहरा था कि रानी की वहीं मौत हो गई। लड़का वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उधर घर में रानी के देर तक न लौटने पर सुनीता और हरिया परेशान हो उठे। वे रिश्तेदारों को फोन करने लगे, आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे, लेकिन रानी का कहीं पता नहीं चला। रात गहराने लगी और घर में घबराहट बढ़ती चली गई। उधर लड़का भय से कांपता हुआ अपनी गलती पर पछताते हुए घर लौट आया। उसके मन में अफसोस और डर दोनों एक साथ था। वह बार बार अपने सिर पर हाथ मारते हुए कह रहा था, अगर कोई जान गया तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन उसी रात गांव में कुछ अजीब होने लगा। लोगों ने सुना कि श्मशान घाट के पास एक लड़की की सिसकियां गूंज रही है। कुछ ने कहा कि उन्होंने आधी रात में एक सफेद साया चलते देखा। धीरे धीरे खबर फैल गई, रानी की आत्मा भटक रही है। डर का माहौल बन ही रहा था कि अचानक गांव में एक चुड़ैल के आने की खबर फैल गई। कहा जाता था कि वह हवा में उड़ते हुए गांव की तरफ बढ़ रही है। बच्चे रोने लगे, औरतें दरवाजे बंद करने लगीं और मर्द इधर उधर भागने लगे। पूरा गांव अफरा तफरी में था। चुड़ैल सीधे उसी लड़के के घर पहुंची जिसने रानी की हत्या की थी। जैसे ही लड़के ने दरवाजा खोला, उसके सामने काले लंबे बालों वाली, लाल चमकती आंखों वाली भयानक चुड़ैल खड़ी थी। वह डर गया और नीचे गिर पड़ा। वहीं पीछे रानी की आत्मा भी मंडरा रही थी, जैसे न्याय की तलाश में हो। गांव वाले यह दृश्य देखकर और सहम गए। तभी किसी ने कहा, तांत्रिक को बुलाओ, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव के लोग दौड़ते हुए पास के जंगल से प्रसिद्ध तांत्रिक को लेकर आए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धुआं उठने लगा, चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगी। चुड़ैल चीखने लगी, उसकी आवाज से पूरा गांव कांप गया। लेकिन तांत्रिक ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और अंत में एक जोरदार चिंगारी उठने के साथ चुड़ैल भस्म हो गई। रानी की आत्मा भी शांत हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो। इसके बाद शंकरपुर गांव फिर से शांत और खुशहाल हो गया। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद कभी किसी बुरी आत्मा ने गांव में कदम नहीं रखा।